आई एम गीता वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल योर पीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। तो एम्स राजकोट की तरफ से इंट्रोड्यूस्ड हुई वैकेंसीज की बात करेंगे इस वीडियो में। प्रीवियसली हमने वीडियो इंट्रोड्यूस की थी कैंडिडेट्स के लिए जिसमें एम्स राजकोट की तरफ से सीनियर रेजिडेंट की वैकेंसीज आउट की गई थी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे वेरियस पोस्ट के बारे में जो कि ग्रुप ए, बी एंड सी से रिलेटेड हैं। नॉन फैकल्टी पोजीशंस हैं, 131 वैकेंसीज आउट हुई हैं जिसकी नोटिफिकेशन की रिगार्डिंग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स कवर होने वाली हैं। क्या सिलेबस रहेगा, कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन में। कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन है जिसके रिगार्डिंग हम गो थ्रू करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले ज़रूर फॉलो कीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को एंड यूट्यूब चैनल को फॉर द मोर डेली अपडेट्स। व्हाट्सएप के ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो जिनके लिंक्स प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन में। गो थ्रू कीजिए, ज्वाइन कीजिए एंड अपडेटेड रहिए हर एक जॉब नोटिफिकेशन से। आज की इस पोजीशन के बारे में बात करें तो एम्स राजकोट की तरफ से इंट्रोड्यूस्ड है नॉन फैकल्टी की पोस्ट। ऑनलाइन एप्लीकेशंस एक्सेप्टेड हैं इन पोस्ट के लिए। एंड पोजीशंस की मैं बात करूँ तो मल्टीपल पोजीशंस यहाँ पर आउट हैं, चाहे वो सुपरवाइजर से रिलेटेड है, ऑफिसर से रिलेटेड पोस्ट हैं, चाहे वो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड पोस्ट हैं, डाइटिशियन है, वार्डन है, कोई टेक्नीशियन से रिलेटेड पोस्ट है। तो मल्टीपल वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। देखिए जो ये वैकेंसीज हैं इसमें चाहे आप इंजीनियरिंग डोमेन से हैं, 12th पास हैं, डिप्लोमा किया हुआ है आपने, या फिर आपने डिग्री की है, मास्टर्स की है, बहुत सारे जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल है उसके बिहाफ पर मल्टीपल वैकेंसीज है जिसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, किन डोमेन्स में किस तरीके की पोजीशन यहाँ पर आउट हुई हैं फॉर द नॉन फैकल्टी डिपार्टमेंट। एंड यस, यहाँ पर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, स्टेनोग्राफर की, स्टोर कीपर की, यहाँ पर डेंटल टेक्नीशियन की मल्टीपल वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। टोटल 131 वैकेंसीज यहाँ पर आउट हुई हैं। वेरियस कैटेगरीज में पोजीशंस आउट हैं। ऑल यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू गो थ्रू विद द वैकेंसी कि कौन सी वैकेंसी है, किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए इस गवर्नमेंट पोस्ट के लिए। एंड येस, 131 वैकेंसीज वेरियस फील्ड में रहेंगी। अब यहाँ पर क्लियरली बताया हुआ है कि क्या एज लिमिट रहेगी, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है हर एक पोस्ट की रिगार्डिंग जो कि रिक्वायर्ड रहेगी यहाँ पर। तो फर्स्ट पोजीशन की बात करते हैं, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोजीशन। डिग्री की हुई है आपने किसी भी फील्ड से, एंड यस डिग्री के बाद आपने पीजी, डिप्लोमा या फिर एमबीए किया हुआ है, पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो बीटेक के बाद एमबीए करते हैं तो वो इन पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम के बाद एमबीए करने के लिए स्टूडेंट जाते हैं, तो किसी भी फील्ड से हैं तो इस पोजीशन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप, अगर आपने के पास ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। मैनेजमेंट में बेसिकली यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी, एज लिमिट 21 से 30 ईयर्स तक रहेगी। डाइटिशियन के लिए पोजीशंस आउट की गई हैं, एमएससी रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। 20 to 35 ईयर्स के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर हैं। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर की पोस्ट यहाँ पर आउट हुई हैं, जैसे कि 12 पास रिक्वायरमेंट है। जैसे नर्सिंग की पोस्ट के लिए यहाँ पर बीएससी रिक्वायर्ड है, नर्सिंग का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो आपको बस चेक करना है कि ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है, एंड इफ यू हैव द एक्सपीरियंस, द क्वालिफिकेशन, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। मल्टीपल पोजीशन यहाँ पर जो आउट की गई हैं। एज लिमिट यहाँ पर यही रहेगी, कुछ 80 टू 35 तक के बीच में यहाँ पर एज लिमिट रहेगी। रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, कुछ पोजीशन में पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ में डिग्री, कुछ में डिप्लोमा, एंड कुछ पोजीशंस में यहाँ पर सिर्फ 12th क्लास भी रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर की यहाँ पर पोजीशन निकली है, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर फील्ड में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की पोस्ट है यहाँ पर। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट है यहाँ पर जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जूनियर वार्डन की पोस्ट है यहाँ। मेडिकल ऑफिसर आयुष में यहाँ पे वैकेंसी है। मेडिकल फिजिस्ट में यहाँ पे वैकेंसी है। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी, लाइब्रेरियन की वैकेंसी यहाँ पर आउट की गई हैं। तो मैं वही चीज़ रिपीट करूँगी बार बार कि किसी भी फील्ड से है अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशन के लिए, जैसे कि आप गो थ्रू कर ही रहे हैं नोटिफिकेशन से कि एक पर्टिकुलर एज लिमिट एंड एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। लोअर डिवीजन क्लर्क है, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की पोजीशंस है, मेडिको सोशल सर्विस ऑफिसर है, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है। एज लिमिट 18 से अबव है, अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट रहेगी कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज की, डिग्री की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आप इस पोजीशन के लिए करेंगे अप्लाई।
एंड ये जैसे प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट यहाँ पर आउट है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट यहाँ आउट है। तो मल्टीपल वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। टोटल 131 वैकेंसी हैं। नॉन फैकल्टी स्टाफ के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट इंट्रोड्यूस की गई है एम्स राजकोट की तरफ से। तो ये स्टेनोग्राफर हो गया, स्टोर कीपर हो गया, टेक्निकल ऑफिसर हो गया। टेक्निकल ऑफिसर यहाँ पर डिफरेंट टेक्निकल सुपरवाइजर की पोस्ट यहाँ पर आउट है। तो यहाँ पर मल्टीपल पोजीशंस देखने के लिए मिलेंगी। जो भी आपको क्राइटेरिया से मैच करती हैं, एज लिमिट मैच करती है, यू कैन अप्लाई फॉर दोज पोजीशन। चाहे योगा इंस्ट्रक्टर की है, स्टाफ नर्स की है, आप इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंप्लीटली पोजीशंस हैं। 131 वैकेंसीज है जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई हैं, डिफरेंट डोमेन से हैं। तो अगर आप 12 पास हैं, डिग्री की है, डिप्लोमा किया है, मास्टर्स की हुई है रेलेवेंट डिसिप्लिन में, यू कैन अप्लाई फॉर दीज पोजीशंस। जनरल इंस्ट्रक्शंस भी आउट हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी रहेगी, चाहे आप ओबीसी से हैं या अनरिजर्व कैटेगरी से है, 3000 यहाँ पर फीस रहेगी। एंड यस कैटेगरी है आपके पास EWS SC ST, तो 1500 यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। कैसे अप्लाई करना है? ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, ऑनलाइन रजिस्टर करना है एंड एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आपको सबमिट करना होगा, कोई प्रिंट आउट आपको सबमिट नहीं करना, सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर ही इन पोजीशंस के लिए अप्लाई करना है। लिंक हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एप्लीकेशन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि आप अप्लाई कर सकें इन सब पोजीशंस के लिए। तो वैकेंसीज हैं यहाँ पर, ओपन वैकेंसीज हैं। एंड यस यहाँ पर CBT रहेगा। बात करेंगे अब सिलेक्शन प्रोसीजर की। देखिए एम्स राजकोट की तरफ से इंट्रोड्यूस हुई है जो नॉन फैकल्टी की पोजीशन है ग्रुप A, B एंड C में 131 वैकेंसीज के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर इंटरव्यू के बेसिस पर एंड रिटन एग्जाम के बेसिस पर रहेगा। जैसे ही कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे इन पोजीशंस के लिए, यहाँ पर CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पर टेस्ट इन रीजन्स में कंडक्ट किया जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यूज़ होंगे, इंटरव्यूज़ के बिहाफ पर यहाँ पर सिलेक्शन करवाया जाएगा। प्रॉपर एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। जिन भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, दैट इंस्ट्रक्शन इज क्लियरली गिवन हियर, कंप्लीटली मेंशन की गई है कि कैसे एज रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी कैंडिडेट्स को। सिलेक्शन प्रोसीजर क्लियरली मेंशन है। ग्रुप A की जो पोस्ट हैं उनके लिए स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू रहेगा। जो ग्रुप B की पोस्ट हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस एंड CBT टेस्ट, स्किल टेस्ट के बिहाफ पर फाइनल मेरिट लिस्ट कंडक्ट करवाई जाएंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फाइनल रिजल्ट को अनाउंस किया जाएगा। एंड यस कुछ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर जॉब कर रहे हैं कहीं। तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पर एग्जाम में, CBT टेस्ट में। एंड यस आंसर की भी डिस्प्ले की जाएगी कहाँ पर? ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए पोजीशन जब आउट होती है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट की तरफ से, वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप वेबसाइट से कनेक्टेड रहें, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि आपको नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, यू हैव द इन्फॉर्मेशन। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, आप अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन के बाद वेबसाइट पर अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंटली आप चेक कर सकते हैं, बिकॉज कुछ नोटिफिकेशन में तो ये भी मैंशन होता है कि वेबसाइट को ट्वाइस इन अ वीक आप चेक करते रहें, 2 बार हफ्ते में चेक करते रहे वेबसाइट को। जो भी अपडेट होते हैं वो वेबसाइट पर ही क्लियरली मेंशन किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्लियरली बता दी गई है कि जैसे ही एम्स राजकोट की तरफ से यहाँ पर इंट्रोड्यूस होंगी वैकेंसी, 30 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना होगा इन पोजीशंस के लिए। तो विद इन 30 डेज अप्लाई कीजिए इन पोजीशन के लिए, ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करना होगा। एंड यस कंप्लीट सिलेबस है इन पूरे प्रॉपर एग्जाम का, जो भी CBT कंडक्ट होगा वेरियस पोजीशन से रिलेटेड, दैट इज ऑलरेडी मेंशन इन द नोटिफिकेशन। गो थ्रू अभी करवाते हैं कि सिलेबस यहाँ पर क्या रहेगा इन पोजीशंस के लिए जो आप रिटन एग्जाम देंगे उसके लिए। ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है, क्लियरली मेंशन किया गया कि इनकेस कोई डाउट होता है तो आप कंटैक्ट कर सकते हैं एम्स राजकोट की जो ये ऑफिशियल साइट है वहाँ पर। एंड यस अब बात आती है सिलेबस की। तो देखिए ये कंप्लीट सिलेबस है जो कि वेरियस पोजीशन से रिलेटेड यहाँ पर मेंशन किया हुआ है एम्स राजकोट की तरफ से जो इंट्रोड्यूस वैकेंसी है उसकी फुल नोटिफिकेशन में। ये फुल नोटिफिकेशन है देखिए, जिसमें आपको सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज आपकी कंसीडर की जाएगी, आपकी जनरल नॉलेज यहाँ पर कंसीडर की जाएंगी। तो उसके रिगार्डिंग कंप्लीट यहाँ पर सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग दे कैन चेक आउट द कंप्लीट सिलेबस दैट इज गिवन इन द नोटिफिकेशन। मैं एक बार स्क्रॉल कर देती हूँ फॉर योर अपडेट्स, ताकि आपको पता चल सके, रीड कर सकें आप कि क्या क्या यहाँ पर सिलेबस रहेगा। जैसे डाइटिशियन से रिलेटेड यहाँ पर निकाल दिए हैं कि अगर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरीके का जो कंटेंट है वो सिलेबस में रहेगा। सिलेबस फॉर जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, तो यहाँ पर हर एक पोजीशन से रिलेटेड जो भी सिलेबस आउट किया है वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है फुल नोटिफिकेशन में। ये फुल नोटिफिकेशन है, जैसे सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल में यहाँ पर आउट कर दिया है। तो आपको सिलेबस के लिए इधर उधर नहीं फाइंड आउट करना होगा, आपको बस वेबसाइट पे अप्लाई करना है, इस सिलेबस से गो थ्रू कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोजीशन। मल्टीपल सिलेबस यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे आपको हर एक पोस्ट से रिलेटेड, बिकॉज देखिए 131 वैकेंसीज आउट हुई हैं और हर उससे रिलेटेड यहाँ पर सिलेबस को आउट किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग, ताकि आप सिलेबस से अच्छे से गो थ्रू कर सके, इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं प्रोवाइड कर रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। गो थ्रू कीजिए, अप्लाई कीजिए इस पोजीशन के लिए। वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, अप्लाई कर सके ताकि, और सिलेबस से गो थ्रू करने के लिए नोटिफिकेशन लिंक हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पर आप गो थ्रू कर सकते हैं। एंड येस, व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारी जॉब रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में हम अपडेट करते हैं स्टूडेंट्स को। सो फॉर दिस पोजीशन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।